तमिलनाडु की राजनीति की सियासी लहरें कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे आती हैं। इन सब के बीच तलैवा के नाम से मशहूर सुपरस्टार रजनीकांत कब अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे, सक्रिय राजनीति को लेकर कब अपनी दावेदारी देश के सामने रखेंगे, तमिलनाडु की 234 सीटों में से उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा, इसका औपचारिक ऐलान कब वो करेंगे और इसके साथ ही क्या वो खुद मुख्यमंत्री के तौर पर उम्मीदवार के रूप में जनता के सामने जाएंगे। कई ऐसे सवाल जिनका एक एक करके हम आपको आज जवाब देने जा रहे हैं। लेकिन रजनीकांत अपनी पार्टी को लेकर इतना रहस्य और रोमांच क्यों बनाकर रखे हुए हैं? किसी फिल्म के टीजर की तरह कुछ ट्वीट्स उनके सामने आते हैं और उसके साथ रोमांच पैदा हो जाता है और साथ ही कई तरह के सवाल भी खड़े हो जाते हैं। आपको बताते चलें, उनकी ओर से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए, टीजर की तरह कई रहस्यमय ट्वीट जिसमें उन्होंने व्यापक बदलाव का दावा किया है। इट्स नाउ और नेवर, वी विल चेंज एवरीथिंग हैशटैग के साथ उन्होंने ट्वीट किया कि हम निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और उसके बाद तमिलनाडु का विकास करेंगे, लोगों को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? क्या जिस तरह की उनकी लोकप्रियता तमिलनाडु और साथ ही साउथ इंडिया में देखी जाती है, भगवान की तरह लोग उनको पूजते हैं, लेकिन क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रजनीकांत ने हैशटैग के साथ ये भी ट्वीट किया, हम निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव जीतेंगे और लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी, धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक राजनीति देंगे। एक चमत्कार और आश्चर्य यकीनन होकर रहेगा। ये उनका ट्वीट है। लगभग 3 साल पहले जब उन्होंने रजनी मक्कल मंद्रम RMM की घोषणा की थी, तब से उनके प्रशंसक बेसब्री से इस बारे में इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दे। अब सवाल खड़े हो रहे हैं, तो फिर इतना रहस्य क्यों? उन्होंने NT रामाराव जैसा आखिर क्यों नहीं किया, जिन्होंने पार्टी की घोषणा की और इसके बाद 1983 में शानदार प्रदर्शन करते हुए तेलुगु देशम पार्टी सत्ता में आई? आखिर क्या वजह है कि रजनीकांत अभी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि वहां पर DMK और AIADMK यानी कि एक तरफ करुणानिधि की पार्टी और दूसरी तरफ जयललिता की पार्टी, जो पिछले 5 दशकों से एक के बाद एक रोटेट होते हुए सत्ता में आती रहती है। इसके जरिए इतना आसान रजनीकांत के लिए नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसमें एक गैप ये है कि ना ही करुणानिधि है और ना ही जयललिता, जिसके बाद उनकी पार्टी थोड़ी कमजोर हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो कैडर है, वो मुश्किलें रजनीकांत की पार्टी की बढ़ा सकते हैं। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों की बात तो दूर, रजनी ने अभी पार्टी के नाम तक की घोषणा नहीं की है। मेगा स्टार रजनीकांत अपना हश्र विजयकांत और उनकी पार्टी DMDK जैसा नहीं होने देना चाहेगी। DMDK को अपने लॉन्च के 1 साल के बाद यानी कि 2006 में 10% वोट मिले थे, लेकिन आज ये पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में सिर्फ वोट कटवा पार्टी के तौर पर ही जानी जाती है। रजनीकांत सिर्फ खेल बिगाड़ू पार्टी नहीं बनना चाहते। RSS के विचारक और साथ ही उनके मित्र S गुरुमूर्ति का मानना है कि रजनीकांत तमिलनाडु की राजनीति में एक व्यापक बदलाव लाना चाहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की निगाहें लगातार तलैवा यानी कि रजनीकांत पर बनी रही। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें सामने आती है और तब से लगातार चर्चा के कई कयास, कई दौर आगे की ओर बढ़ते रहे, लेकिन रजनीकांत ने हमेशा एक दूरी बनाकर रखी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का वो पूरा और पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। भाजपा ने राज्य की राजनीति में रजनीकांत को आगे करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई। शायद यही वजह रही कि हाल ही में भाजपा के बड़े नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह की जब चेन्नई यात्रा नवंबर में होती है, तो वो अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि हमें किसी सुपरस्टार पर अपनी पार्टी को या फिर हम लोगों को आश्रित होकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद को मजबूत करने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। आपको ये भी बताते चलिए, राजनीतिक टिप्पणीकार N सत्यमूर्ति कहते हैं, बेशक रजनीकांत राज्य की राजनीति में कुछ लहरें पैदा कर सकते हैं, लेकिन बड़े उलटफेर के लिए 30 से 35% वोटों की जरूरत होगी, जिसे हासिल करना फिलहाल तो असंभव सा दिखता है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी पार्टी द्रविड़ गठबंधनों, खासतौर से अन्ना द्रमुक की हार का कारण बन सकती है। इसीलिए रजनीकांत को किसी एक द्रविड़ पार्टी के साथ जाना होगा। और वहीं दूसरी तरफ इस बात को भी कहा जा रहा है कि दरअसल तमाम क्षेत्रीय दलों को अपने साथ जोड़कर वो राज्य की राजनीति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन रजनीकांत के लिए एक और विकल्प खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। मक्कल निधि मय्यम के चीफ कमल हासन ने भी रजनीकांत के साथ आने के संकेत दिए हैं।
हासन ने कहा है कि अगर हमारी विचारधारा एक है और हम राज्य की बेहतरी चाहते हैं तो फिर मैं तो सिर्फ रजनीकांत से एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। भगवान की तरह पूजे जाने वाले तलैवा के साथ क्या तमिलनाडु की जनता आ जाएगी और 2021 की चुनावों में उनको बम्पर जीत मिलेगी? आगे क्या करने वाले हैं सुपरस्टार रजनीकांत? इस खबर पर लगातार बनी रहेगी आज तक की नजर।